हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्या जैसा कि आज आप टाइटल देख सकते हैं, हम बात करने वाले सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए कि हाउ दे कैन स्कोर 75 प्लस मार्क्स व्हेन इट कम्स टू देयर सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक सब्जेक्ट है सीएमए नाम से, जो आई कैटर इन सीएस एग्जीक्यूटिव, तो उसमें हम 75% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। मेरे बारे में बता दूं तो क्लास आई एम टीचिंग अकाउंटेंसी सिंस 2010 टू द वेरियस स्टूडेंट्स एट CS 11 12 एंड वेरियस लेवल। कुछ 18 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने 100 में से 100 अलग अलग लेवल्स पे लाए हैं। 100 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 एंड अबव वगैरह लाए। दैट्स माय क्रेडेंशियल। नाउ लेट्स कम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट कि भाई हम सर इस सब्जेक्ट में 75% मार्क्स ला पाएंगे क्या। तो सबसे पहला सवाल मुझसे आप लोगों के लिए ये रहेगा कि क्या आप कॉन्फिडेंट है क्या कि आप 75% ला सकते हैं। ये वीडियो देखने से पहले एक बार पूछ लीजिए, क्या लगता है? हाँ सर हम ला सकते हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं सर, हमसे ना हो पाएगा। आप कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हो, डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट टू हाउ टू स्कोर मोर देन 75 मार्क्स व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट। इसका मैं डिस्क्रिप्शन जो दूंगा आपको आने वाले कुछ 4 से 5 पार्ट में, इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। कौन से टॉपिक्स पे हमको कंसंट्रेट करना है, हमको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ें हमको पढ़ते वक्त ध्यान रखनी है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग पार्ट। तो स्टे कनेक्टेड। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यही सारे अपडेट्स, ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने जो सब्जेक्ट की बात करनी है दैट इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए, जो हमारा शॉर्ट में हम उसको सीएमए कहते हैं। इंस्टीट्यूट ने चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बोलने के लिए मोटा मोटा मार्किंग किया हुआ है कि 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहेगा, 40 मार्क्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा। मैं फर्दर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को और 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग कवर्स अ ह्यूज पार्ट एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ज़्यादातर क्वेश्चन हमको कॉस्ट अकाउंटिंग से भी पूछे जाते हैं। 40 में से समझ के चलिए 22 से 25 मार्क का तो कॉस्ट अकाउंटिंग से ही आता है, कुछ 10 से 15 मार्क का मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आता है। तो वी डिवाइडेड इनटू सर्टन पार्ट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज नथिंग बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। अब जैसा कि सबसे पहला सवाल है, हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, इंस्टीट्यूट क्यों चाहती है हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, इंस्टीट्यूट डोंट वांट यू टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट वांट यू टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी। दे डोंट वांट यू टू बी एन एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग। आपको सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपके सामने जो रिपोर्ट्स रखी जाएंगी वो आपको पढ़ते हैं, आपको समझता है, ताकि जब एक कंपनी सेक्रेटरी भी रिपोर्ट्स पे साइन करता है तो किस रिपोर्ट पे साइन कर रहा है उसका नॉलेज उसे हो। इसलिए इंस्टीट्यूट ने आपको ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर पढ़ाना है। देखा जाए तो सीए में तो ये 3 अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, आपको वो एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दे डोंट वांट यू बी एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट, दे ओनली वांट यू टू हैव अ सर्टेन नॉलेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर साइनिंग ऑन। देख लो, इंस्टीट्यूट का मोटो ये है, इट इज़ टू प्रोवाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दैट्स इट। दे डोंट वांट यू टू बी preparing, they don't want you to be expert in preparing, you should be able, no, knowledge to understand the concept। word क्या वापरे इंस्टीट्यूट ने, you should have a knowledge, you should have knowledge to understand the concept, principle and practice। preparation के बारे में कुछ बोला नहीं है। to acquire the knowledge and understanding the concept, technique and practices। again यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसेप्ट, टेक्निक और प्रैक्टिस का नॉलेज चाहिए हमको। प्रिपरेशन के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ नहीं है। corporate accounting, cost and management accounting, so no preparation, yes, it requires only the knowledge to understand the reports and everything। तो पहली एक बात समझो, हम बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं इस चैप्टर पढ़ते वक्त, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, लगे पड़े एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, लगे पड़े हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम ओवर देयर। जैसा कि अगर आप आपके इंडेक्स की भी बात करते हो, अगर मैं आपके इंडेक्स की बात करूँ तो मोटा मोटी इस तरीके से आपका इंडेक्स डिवाइड होता है। मैंने थोड़े चैप्टर शफल किए हुए आपके एक्चुअल इंडेक्स से। 13 चैप्टर्स अगर हम देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वैसे 12 है, वो जो लास्ट चैप्टर है वो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में था, तो मैंने उसको शिफ्ट किया क्योंकि वो रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। 13 चैप्टर्स आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 5 चैप्टर्स है और कॉस्ट अकाउंटिंग में 4 चैप्टर है। बेटा 4 चैप्टर में से अगर 25 मार्क का सिलेबस आता है तो इट इज़ अ ह्यूज क्रंच। इसको हमको बहुत ईमानदारी से फोकस करते हुए पढ़ना पड़ता है। तो कुछ मोटा मोटी अगर हम बांटे इसको तो कुछ 20 से 22 चैप्टर्स इस तरीके से डिवाइड होते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े, ध्यान से अगर इस सिलेबस को केटर करें तो जितने भी अभी मैंने टॉपिक्स रेड कलर से हाईलाइट कर रखे, दीज आर योर थ्योरी चैप्टर्स।
related aspect of companies, financial statement interpretation, corporate financial reporting, accounting standards, international and accounting authorities, IFRS, accounting for share-based payment, management reporting, valuation principle and framework, cost accounting, cost auditing records, cost accounting records and cost auditing of the company. ये जो chapters मैंने बोला, this is 50% of your syllabus, जो directly theory chapters का है. उसके अलावा बाकी सब चैप्टर्स में भी थ्योरी ही रहता ही है. बाकी सब यानी शेयर कैपिटल में क्या शेयर्स का थ्योरी नहीं है क्या है, डिबेंचर्स में डिबेंचर्स का थ्योरी नहीं है क्या है, कंसोलिडेशन में भी थ्योरी है, कैश फ्लो में तो पूरा AS3 आता है, उसके अंदर में थ्योरी पार्ट आता है. तो बाकी सब चैप्टर्स ऑल्सो कवर थ्योरी पार्ट. बट हम गलती क्या करते हैं, हम लगे पड़े हैं काय में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में. डोंट डू दैट. इफ यू वांट टू स्कोर गुड नंबर यू हैव टू बी एन इक्वली एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू योर थ्योरी पार्ट. मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं तो आपका थ्योरी जो होता है, थ्योरी के ऊपर में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो रहते हैं वो सिर्फ 40 पूछे जाते हैं. तो ज़्यादा प्रोपोर्शन थ्योरी का और हमारा ध्यान हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर रहता है. हम सिर्फ 40 मार्क के लिए फोकस कर रहे नहीं, पहले वो 60 मार्क्स भी सिक्योर करना हमारे लिए ज़रूरी है. वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ओवर टू अ थ्योरी पार्ट रादर दैन जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रैक्टिकल चैप्टर्स ऑफ द सिलेबस. तो ये ध्यान रखना है, हमको थ्योरी पे फोकस रखना है ताकि पढ़ते वक्त हमारा थ्योरी पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए. कीवर्ड्स को हमने अंडरलाइन करना चाहिए. MCQ है, कीवर्ड्स ऑप्शन में रहते हैं, पढ़ के क्लिक होता है कि भाई ये वाला आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है. साथ ही साथ में सेकंड स्टेप हमारा रहता है, एक बार हमारा थ्योरी पे कमांड आ गया, अगला स्टेप रहता है MCQ सॉल्व करने की ट्रिक्स समझना, कैलकुलेटर यूज़ करते आना. कई लोगों को ना MCQ सॉल्व करने का ट्रिक ही नहीं पता होता है. जब हम क्लास में सॉल्व करते हैं बड़ा बड़ा स्टेप लगाना पड़ता है क्योंकि उसके लिए पूरा डिटेल वर्किंग नोट बनाना पड़ता है. बट कई क्वेश्चन MCQ के ऐसे रहते हैं पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, तो पट से आंसर निकाल सकता है. दैट विल हैव टू लर्न. आपके टीचर्स या मैं जैसा भी आपको रहेगा, हम हमारे क्लास में MCQ सॉल्व करते वक्त ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं. साथ ही साथ में आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना चाहिए. दिस शुड बी कॉल्ड एज योर सेकंड वाइफ. इसको आप लोगों ने रूबरू कहाँ क्या है कैसा है इसको आपने दिमाग में बिठाना है. और कैलकुलेटर्स आपने बहुत बार चेंज नहीं करना है. एक मॉडल का कैलकुलेटर यूज़ करो जो आप हर बार यूज़ करोगे, आखिरी तक यूज़ करोगे. और ब्रांडेड यूज़ करिएगा, कोई भी चंदू चाइना के कैलकुलेटर्स यूज़ नहीं करेगा. यूज़ अ ब्रांडेड कैलकुलेटर, आइदर केसीओ, सिटीजन विद डबल आई नहीं, सिटीजन गुड क्वालिटी ऑफ सिटीजन कैलकुलेटर्स यू कैन यूज़. बट ऐसा नहीं कि 150 रुपये का कैलकुलेटर लाकर हम यूज़ कर रहे हैं. इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 350-400 का कैलकुलेटर जो रहता है, दैट इज़ लेजिटिमेट कैलकुलेटर. एक्चुअल वेरीफाइड कैलकुलेटर्स रहते, ख़राब नहीं होते, बटन्स ख़राब नहीं होते उसके. और वो जब भी हमारा अगर इन केस जल्दी ख़राब भी होता है, वारंटी में भी होता है एंड एवरीथिंग. आई एम नॉट हियर टू ब्रांड एनी कैलकुलेटर और समथिंग, मैं यहाँ प्रमोशन के लिए नहीं हूँ, बट यूज़ ब्रांडेड कैलकुलेटर सो दैट कि कभी भी वो आपको धोखा ना दे. और कैलकुलेटर्स बार बार चेंज मत करिए. कैलकुलेटर के मॉडल्स आप बार बार चेंज नहीं करेंगे. कोई भी एक मॉडल उठा लीजिए, वही कैलकुलेटर आप आपके लाइफ टाइम यूज़ करेंगे. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ केसीओ के वापरो, उसके मेजरली ब्रांड्स चेंज नहीं होते, उसके मॉडल्स चेंज नहीं होते. जो कैलकुलेटर अगर आप आज वापर रहे हो वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा. हाँ, बस उस कैलकुलेटर्स में कुछ बटने होने चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू, ये तो होता ही है. एक अंडर रूट का बटन होता है, ये वाला बटन अंडर रूट. एक प्लस माइनस का इस तरीके से एक बटन होता है, वो M+, M-, MRC, MU, GT, ये सब शॉर्टकट्स बताने के लिए हमारे को काम आते. करेक्ट स्टेप्स होने चाहिए. बेसिकली ये मॉडल आप देख सकते हैं MJ120D, इसके अंदर में सारी बटन है. यू कैन यूज़ दिस कैलकुलेटर एज वेल. और कोई ब्रांड का कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करते हो तो वो सारी चीज़ें आप लोग उस बटन उस कैलकुलेटर पे होने चाहिए, ध्यान रखें. दिस कैलकुलेटर विल गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन. दूसरा, ये तो हो गया सर थ्योरी पे हमको फोकस करना है, कैलकुलेटर हमको सीखना है, कैलकुलेटर हमको यूज़ करते आना चाहिए. अगर हम प्रॉपरली कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो नंबर स्कोर कर पाएंगे. अगला जो रहता है हमारे को प्रैक्टिस. क्या होता है, बच्चे एक गड़बड़ क्या करते हैं कि सर ने बोला थ्योरी पढ़ना है तो बैठ के थ्योरी चाटने लगते हैं. सर ने बोला प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बैठ के हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. डोंट डू दैट. ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज MCQs एज यू कैन. एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आने लगती है या एग्जाम को टाइम भी है, एक बार जो हमने क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ लिए, सर ने पढ़ा दिए, मैंने पढ़ा दिए,
थ्योरी क्लास में जो डिस्कस हो गई, एक बार उसी दिन उसको घर पे पढ़ना, बट उसके बाद थ्योरी अगर रिवाइज करना है या हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस पूछने वाला है दैट विल गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। सर एमसीक्यू क्या सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए ही सॉल्व करें कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा कमांड आएगा, दैट इज ट्रू, बट ये सिर्फ 40 मार्क का हुआ। 60 मार्क के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तेरे थ्योरी पे भी रहेंगे। तो थ्योरी के लिए यू आर not going to waste too much of time in detailed study of theory. Solve as many as theory questions in MCQs as you can. भाई MCQs में ही थ्योरी पढ़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि जब तू पहली बार थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ेगा MCQ में, शायद हो सकता है कि तुझे समझ में ना आए कि इसका मतलब क्या है या ये पूछना क्या चाह रहा है या इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन पढ़, नहीं समझा तो उसका आंसर मॉड्यूल में से, थ्योरी में से ढूंढ, तो धीरे धीरे कनेक्ट होगा, हाँ ये ऐसा क्वेश्चन आया था, मेरे को इसका एप्लीकेशन नहीं आया, इसका आंसर ये होता है। तो तेरा एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, इसके लिए भी माइंड डेवलप होने लगता है, रादर देन बस थ्योरी को चाटने से अच्छा है थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करो, इंटरेस्ट भी बना रहता है। टारगेट सेट करो कि रोज के मैं 20 थ्योरी क्वेश्चंस और 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रोज के हर चैप्टर या टोटलिटी में सॉल्व करते रहूँगा। अगर ऐसा आप करते तो यू विल बी अनस्टॉपेबल टू स्कोर गुड नंबर्स। ये तो हो गया कि सर थ्योरी पे कंसंट्रेट करना है, कैलकुलेटर का हमको इस्तेमाल करते आना चाहिए, साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हमको सॉल्व करना है। अगला स्टेप जो आपका पढ़ाई करते के बाद रहेगा, जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तो मैं एक ABC एनालिसिस या ABC ट्रिक कहता हूँ टू सॉल्व योर पेपर। व्हाट इज सर ABC, व्हाट इज ABC? जब भी हम पेपर सॉल्व करेंगे तो क्या हमको ABC वाले क्वेश्चंस पे तुक्के मारने? नहीं, ABC का मतलब वो नहीं है। वी सॉल्व पेपर इनटू 3 फेजेस, फेज A, फेज B, फेज C, फेज C। फेज ए में मैं आपको कहूँगा कभी भी ऐसा गंदी हरकत मत करना कि पेपर लिया और ए क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लाइन से पेपर सॉल्व कर रहे, ऐसी गलत हरकत मत करना, मरोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एमसीक्यू में 100 क्वेश्चंस होते हैं, वो जंप होते हैं, उसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, और इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी डालेंगे जिसकी वजह से आपका एग्जाम में समय खराब हो। बेटा 3 घंटे का ही टाइम है, यू हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 घंटे के अंदर। अगर तूने शुरुआत में ऐसा कोई क्वेश्चन उठा लिया जिसको 15 मिनट लग गए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट लग गए, तो तू पैनिक मोड में आ जाएगा। तेरे दिमाग में क्या आएगा? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट लग गए, अभी तो 99 क्वेश्चन और सॉल्व करने बाकी है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा, और तू उस पैनिक में गलती करना चालू करेगा। डोंट डू दैट। उसको 3 फेजेस में सॉल्व कर। फेज ए, सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 5 सर इसको कैलकुलेटर की जरूरत है, छोड़ दे, 6 पे आ जा, 7 पे आ जा। कैलकुलेटर की जिसको जरूरत है, या पेपर कई बार रफ वर्क करना होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब बड़ा क्वेश्चन है, कैलसी पे सॉल्व नहीं होगा, हमको पेपर की जरूरत है, छोड़ दे। फेज ए में यू आर गोइंग टू सॉल्व स्ट्रिक्टली दोज क्वेश्चन विच आर थ्योरी क्वेश्चन। तेरे अंदर से आवाज आएंगी, कैलकुलेटर को हाथ लगा लेता है तो 2 सेकंड में मैं आंसर निकाल लूंगा। कंट्रोल योर इमोशंस एंड मोशंस। सबसे पहले यू आर गोइंग टू सॉल्व थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर आप अगले स्टेप में नहीं जाओगे। When you are going to do that ना, आपको पता चलेगा आपके 100 में से, जैसा मैंने कहा है 60 मार्क के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, 100 में से 60 नहीं मानो, चलो 60 के आंसर्स आपको नहीं आए, बट 50 क्वेश्चंस के अगर आंसर्स आपको आ गए तो वो 50 मार्क को स्कोर करने के लिए यू आर नॉट गोना टेक मोर देन 50 to 60 मिनट्स। 50 से 60 मिनट के ऊपर लगता ही नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं एक थ्योरी क्वेश्चन को पढ़ने को। या तो आंसर पता होता है या पता नहीं होता। अगर हमारी पढ़ाई बराबर है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, यदि हमारी पढ़ाई बराबर है तो थियरी फेज ए फेज में हम 50% मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, दैट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ मार्क्स टू स्कोर इन एग्जामिनेशन। एक मेंटल पीस आता है पहले 1 घंटे में कि मैं तो पास, 50 मार्क मिल रहे, पास क्या, मैं तो अच्छे नंबर से पास। उस ज़्यादा मार्क का बेनिफिट बाकी सब्जेक्ट को भी मिलेगा हमारा एग्रीगेट बनाने के लिए। कीप दैट इन माइंड कि भाई सबसे पहले हमको थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरा पेपर ऊपर से लेके नीचे तक लिया, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर टिक छोड़ना, कैलकुलेटर वाले पेपर वाले क्वेश्चन बीच में छोड़। हमको आदत नहीं होती, हमको छोड़कर आगे बढ़ने की आदत नहीं होती। मैं बता रहा हूँ ना, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना पेपर देने, अरे इसका तो आंसर आता है मैं निकाल लेता, इसका तो आंसर आता है मैं निकाल लेता, इसका तो आंसर आता है, ऐसा करोगे एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऐसा डालेंगी जिसका आंसर सीधे सीधे तरीके से नहीं निकलेगा और आपके वहाँ समय बर्बाद होने शुरू होंगे। और वो इंस्टीट्यूट का जाल है जहां आप फंस गए। मत कर, पहले थ्योरी क्वेश्चन निपटा, फिर ऐसे क्वेश्चन निपटा जिसको कागज उठाने की जरूरत नहीं है, तू कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकता है, कैलकुलेटर ले पट पट सॉल्व कर, और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर जिसको पेपर की जरूरत पड़ती है। यू आर नॉट गोना बिलीव,
60 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके थ्योरी के रहने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कैलकुलेटर के रहेंगे, और 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके लिए पेपर की ज़रूरत पड़ती है। कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी रहते हैं जो 40 सेकंड में भी सॉल्व होते हैं और किसी को 1.5 मिनट भी लगता है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि पहले 1 घंटे में आप थ्योरी पेपर सॉल्व करोगे, बाद के 1 घंटे में आप कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और बाद के 1 घंटे में आपके पास में पेपर बेस के लिए टाइम होता है, और कुछ समय बचेगा भी। पेपर बेस 10 क्वेश्चन है, 4-4 मिनट भी अगर आप पकड़ते हो तो 40 मिनट, 20 मिनट लास्ट के आपके आर में बचते हैं टू सॉल्व, to check your paper. तो this is how you are gonna divide your time when it comes to solving your paper। और ये स्ट्रैटेजी एक बार घर पर बैठकर ट्राई कर देखना। ये गलती मत करना कि हम जाके एग्जाम में वॉरियर बनेंगे और इसको वहाँ अप्लाई करेंगे। एक और गलती जो हम लोग करते हैं एग्जाम में, सर पासिंग मार्क तो 40 ही है, हम 40 मार्क की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेगेटिव मार्क का प्रेशर कौन ले, या 50 मार्क की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम नेगेटिव मार्क का क्वेश्चन क्यों ले। देखो इसमें ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है, एक बार ट्रायल एंड एरर करके देख लेना घर पे बैठ के। मेरी अगर मानो नेगेटिव मार्क्स से डरो मत, सॉल्व 100 क्वेश्चंस। यू कैन नॉट, यू विल नेवर स्कोर 75 मार्क्स by solving 60 marks का पेपर, right? If you want to score 75 marks, you will have to solve at least more than 75 marks का पेपर। 75 मार्क्स के ऊपर का है मतलब सर एग्जैक्ट 75 मार्क्स का सॉल्व कर ले, क्या हमको 75 मिलेंगे? नहीं। अगर तू इतना ही कॉन्फिडेंट, तू इतना ही अच्छा होता कि भाई मैं 75 मार्क का पेपर सॉल्व करूंगा और मेरे को 75 मार्क मिलेंगे, तो तेरे को 100 मार्क का पेपर आता। यू आर नॉट दैट एक्सपर्ट। कीप इन माइंड, आप जितने मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें 20 मार्क का स्टैंडर्ड डिडक्शन मान के चलो, उतने नंबर आपके पक्का कटने वाले हैं। मान के चलो अगर आप पास होने के लिए 40 मार्क का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप पक्का फेल हो, 30, 35, 32 के रेंज में आएंगे, फेल हो जाओगे। 50 मार्क का सॉल्व कर रहे हो 20%, 40, 45, 42 मैक्सिमम, रिस्क लो। 60, 70, 80 मैं बोलूँ तो पूरा 100 मार्क का पेपर सॉल्व करो, नेगेटिव मार्क का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत होते हैं, 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत होते हैं तो 1 मार्क कटता है, बट 4 में से 1 क्वेश्चन भी अगर आपका सही होता है तो 1 मार्क कंपनसेट हो जाते हैं, राइट? तो आपको 4 में से 1 क्वेश्चन को सही करना है पॉजिटिव रहने के लिए। 4 क्वेश्चन गलत, 4 में से 1 क्वेश्चन सही, तो आपके 0.75 मार्क्स कटेंगे इन टोटलिटी। 0.25 आप प्रॉफिट में ही रहते हो। अप्लाई योर ब्रेन, मैंने क्या कहा इसके ऊपर में। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन सो दैट जैसी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। हमारा एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या आप ये कोड स्कैन कर सकते हो। आपको और भी कोई डाउट है तो इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। नए बैचेस हमारे अनाउंस होते रहते हैं, साथ ही साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। मेरे कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो CMA के अंदर में रेगुलर बैच, क्रैश बैच और रैपिड रिवीजन बैच, ये 3 फॉर्मेट में ये लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। रैपिड रिवीजन मैंने फुल रैपिड रिवीजन फ्री में यूट्यूब में अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर में हमने MCQs भी डिस्कस किया और मेजरली थ्योरी पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस चैप्टर को कवर किया हुआ है। तो यू कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। पसंद आता है तो यू कैन ऑल्सो गो विथ द क्रैश बैच और रेगुलर बैच एज वेल। मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।